हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन की लाइफ और करियर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्ट विटमैन वाज बॉर्न ऑन 31 मई 1819। तो उनका जन्म 31 मई 1819 को वेस्ट हिल, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके जो फादर थे वॉल्टर, वो एक फार्मर और कारपेंटर थे। इनकी मदर लुइसा वैन वेल्सर, ये एक क्वेकर बैकग्राउंड से थी। क्वेकर बैकग्राउंड मतलब एक क्रिश्चियंस का ग्रुप था, तो उसका जो भी मेंबर होता था उसको क्वेकर कहा जाता था यहाँ पर। ही स्पेंट हिज बॉयहुड इन एक्सट्रीम पोवर्टी। उन्होंने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और अलग अलग तरह की जॉब जो है उन्होंने करी। उन्होंने ऑफिसेस में काम किया, वर्क एज अ प्रिंटर डेविल की तरह काम किया। प्रिंटर्स डेविल का मतलब क्या होता है? एज एन अप्रेंटिस या एज ए आप कह सकते हैं असिस्टेंट काम करना किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में। और उन्होंने एज ए रूलर स्कूल टीचर की तरह से भी काम किया। स्टार्टिंग से ही वो बहुत ही ड्रीमी टेम्परामेंट के थे। टेम्परामेंट का मतलब क्या है? स्वभाव। तो ड्रीमी का मतलब है जैसे सपने देखना, इस तरह की उनकी नेचर थी। उनका जो करियर था एज ए स्कूल टीचर वो 3 साल तक चला। उन्होंने 17 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक पढ़ाया। मतलब 17 से स्टार्ट किया तो फिर 3 साल कंप्लीट करे तो 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए उनके। जब उनकी बुक लीव्स ऑफ ग्रास रिलीज़ की गई, ये लीव्स ऑफ ग्रास ना उनका एक कंपाइलेशन है पोएम्स का, पोएट्री का कलेक्शन है विटमैन का। ये जब इसको रिलीज़ किया गया, कब की बात है ये? ड्यूरिंग द एज ऑफ 20 to 36 ही वर्क फॉर मैनी न्यूज़पेपर्स। तो जब ये उनकी जो ये बुक थी, जब इसको रिलीज़ किया गया तो उस टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया। इन न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं: लॉन्ग आइलैंडर, द न्यूयॉर्क, अरोरा, ब्रुकलिन इवनिंग स्टार। जब वो 27 के हुए तो वो ब्रुकलिन डेली ईगल के एडिटर बन गए। ये आपका एक न्यूज़पेपर था जो उस टाइम पे छपता था, उस टाइम पे पब्लिश किया जाता था। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो जी रहे थे। 1848 में विटमैन ने क्या किया? विटमैन ने एक जॉब को एक्सेप्ट किया एज ए स्टाफ। न्यूज़पेपर के लिए था ये, न्यू ऑरलीन्स में। और उन्होंने बहुत ट्रैवल्ड किया था अलग अलग जगह में। अमेरिका के बहुत सारी जगह पे वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई, ये वाली आपकी है ना, इसको देख लो। यहाँ पे था वेटरन, ही वॉज ए वेटरन ओपेरा गोअर। तो इसका मतलब क्या था? वेटरन का मतलब होता है बहुत ही एक्सपीरियंस, इसको बहुत अच्छे से आता हो। तो जो भी प्ले वगैरह होते थे पहले, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो भी प्ले करते थे उसमें जो भी उनको समझाना होता था, बताना होता था, वो म्यूज़िक की फॉर्म में बताते थे। ठीक है, तो वही है आपका ओपेरा गोअर। आगे देखते हैं यहाँ पर। हिज पॉलिटिकल बिलीव्स कंपेल्ड हिम टू लीव हिज जॉब एज अ जर्नलिस्ट। अब क्योंकि उनको क्या था कि वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे थे अभी न्यूज़पेपर में, तो उनके जो पॉलिटिकल बिलीव्स थे कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस तरह के जो भी उनके माइंड में थॉट्स थे, तो इसकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं अपनी जॉब को छोड़ने के लिए जो वो कर रहे थे एज अ जर्नलिस्ट। फॉर सम टाइम ही वर्क एज ए कारपेंटर। कुछ टाइम के लिए उन्होंने एज ए कारपेंटर भी काम किया। उनकी बुक द लीव्स ऑफ ग्रास वो 1855 में उसको पब्लिश कराया गया। इसका सेकंड एडिशन 1856 में आया और इसका थर्ड एडिशन 1860 में आया। धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का लिटरेरी सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया। लिटरेरी सर्कल का मतलब क्या होता है आपका? जैसे एक ग्रुप बना लिया जाए स्टूडेंट्स का, जिसमें लोग जो हैं वो बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड जॉइन द सोसाइटी ऑफ बोहेमियन न्यूयॉर्क सोसाइटी। और उन्होंने ज्वाइन कर ली थी एक सोसाइटी को जिसका नाम था बोहेमियन न्यूयॉर्क सोसाइटी। He went to a Broadway beer parlor to meet his literary friend such as Thomas Bailey Edric, E.C. Stedman, R.E. Stoddard। तो उन्होंने क्या किया? वो एक बियर पार्लर में गए। बियर पार्लर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा होटल या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बियर सर्व की जाती है, उसको बियर पार्लर बोला जाता है। तो वो गए वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। इनके फ्रेंड्स भी लिटरेरी फ्रेंड्स थे इनके, ये मतलब ये भी बुक्स लिखते थे या इनका भी ये पोएट्स वगैरह थे या ये जो है पोएम्स वगैरह लिखते थे। When he turned 41, जब वो 41 ईयर्स के हो गए, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया उनकी कंट्री में। सिविल वॉर का मतलब क्या है कि एक कंट्री में, सेम कंट्री में जब लड़ाई हो जाती है और लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है। विटमैन रोज अप टू द ओकेजन। विटमैन ने बहुत अच्छे से इस चीज़ पे स्टैंड लिया। ही हेल्प दोज हु वर इंजर्ड इन द सिविल वॉर इन वाशिंगटन। तो जो लोग सिविल वॉर में इंजर्ड हुए थे, जिनको चोट लग गई थी, घायल हो गए थे, उन्होंने विटमैन ने उनको हेल्प किया। ही हेल्प दोज हु वर इंजर्ड एंड देयर पेन एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो एक चीज़ मिस हो गई है, उन्होंने उन लोगों को हेल्प किया जो इंजर्ड थे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा इन देयर पेन, इंजर्ड, इसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। हु वर इंजर्ड
जो इंजर्ड हो गए थे उनको हेल्प किया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द माइजरीज ऑफ द वाउंडेड एंड ही रोट ड्रम टैप विच वॉज पब्लिश इन 1865। तो जब उन्होंने इस चीज़ को हेल्प किया इन लोगों को तो वो बहुत इंस्पायर्ड हुए। उन्होंने जब इन लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, इनके पेन को उन्होंने फील किया, इनके एगोनाइज को उन्होंने जो है फील किया, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक वर्क लिखा ड्रम टैप जिसका नाम था, जिसको 1865 में पब्लिश कराया गया। दिस वॉज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये क्या था एक्चुअल में, कलेक्शन था एक पोएम्स का। आफ्टर इट्स अपीयरेंस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉज असैसिनेटेड एंड ही रोट हिज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क ओ कैप्टन माई कैप्टन। अब यहाँ पे क्या था, जब इनकी ये ड्रम टैप को पब्लिश करा दिया गया था, उसके बाद जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे उस टाइम पे, उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। एंड देन उन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा फिर विटमैन ने, जिसका नाम था ओ कैप्टन माई कैप्टन। और ये किसके लिए था, ये अब्राहम लिंकन के लिए ही लिखा था इन्होंने। ही ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर। उन्होंने कुछ टाइम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर में भी काम किया था। डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर मतलब कि एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में डील करती है। इन 1865 ही वॉज रिलीव फ्रॉम हिज गवर्नमेंट जॉब। उनको उनकी गवर्नमेंट जॉब से रिलीव कर दिया गया, उनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। 1873 मेनी डिजास्टर्स हैपन इन हिज लाइफ। तो 1873 में उनकी लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर्स आए। डिजास्टर से मतलब है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में। 1873 में जब वो 54 ईयर्स के थे, उनको एक पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया, है ना। मई 1873 में उनकी मदर जो है उनकी डेथ हो जाती है। वाशिंगटन उन्होंने छोड़ दिया और फाइनली वो अपनी बर्थ प्लेस पे वापस आ जाते हैं, न्यूयॉर्क वापस आ गए हैं मतलब। फाइनली ही सेटल्ड इन कैम्पटन न्यू जर्सी, और फिर बाद में जो है वो न्यू जर्सी में सेटल्ड हो जाते हैं। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर कलेक्शन ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। उनका एक बहुत ही पॉपुलर कलेक्शन रहा है पोएम्स का, लीव्स ऑफ ग्रास। ही ऑल्सो हैड मेनी इंपॉर्टेंट वर्क। इसके साथ साथ उनके बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क भी रहे हैं। डेमोक्रेटिक विस्तास जो 1871 में आया, स्पेसिमेन डेज जो 1882-83 के अराउंड आया था, नवंबर बुक्स इन 1888 में आया। ड्यूरिंग दीज डेज ही मेड मैनी फ्रेंड्स। इस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत अच्छे एसोसिएट्स रहे उनके। उनमें से दो जो थे उन्होंने उनकी बायोग्राफी को लिखा। दो उनके जो फ्रेंड्स थे उसमें से जिनका नाम, एक का है डॉक्टर रिचर्ड मॉरिस बके और ये कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, दूसरे हॉरेस ट्रॉबल थे। इन्होंने विटमैन की बायोग्राफी को लिखा है। ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अब क्योंकि अगर कोई इंसान लिविंग है तो उसकी डेथ भी होनी है, बहुत अच्छे से समझ चुके थे विटमैन इस चीज़ को। उन्होंने डेथ को पोर्ट्रे किया है एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरेंस, मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब वो बिल्कुल कंफर्ट फील करेंगे, है ना। ही ऑल्सो ड्रामेटाइज्ड हिज ओन डेथ सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उनकी जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है ना, क्योंकि वो खुद भी अब नहीं रहेंगे, खुद भी उनकी डेथ हो जाएगी फिर लास्ट में। एंड फाइनली ही डाइड ऑन 26 मार्च 1892, और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है 26 मार्च 1892 को, जब वो 72 ईयर्स के आपका कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये विटमैन की जो लाइफ और करियर था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप इसमें से जो भी सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।